प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको वर्ष 2026 में ऐसी राशियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें संतान का सुख मिलने वाला है, जिनके लिए ग्रह अवस्था का प्रभाव संतान से जुड़े शुभ योग बनाएगा और संतान से जुड़े सुखों को प्रदान करेगा। अब देखा जाए तो मैं आपको वैसे तो पूरी 12 राशियों के लिए प्रभाव बताऊंगा कि किस राशि के लिए कितना योग है, कितना प्रभाव है। लेकिन मुख्य रूप से जो मैं जानकारी दूंगा उसमें आपको 5 ऐसी राशियां बताऊंगा जिनके योग सबसे प्रबल रहेंगे, जिन्हें जो प्रभाव मिलेगा सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो आप बस इस वीडियो को देखें जिससे आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिन राशियों के नाम मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसे ही हवा में नहीं बताऊंगा। मुख्य रूप से विवाह या संतान ये जीवन के बड़े अहम पहलू होते हैं और इसमें केवल एक ग्रह के प्रभाव से स्थिति नहीं बनती। मुख्य रूप से संतान हेतु गुरु शनि का प्रभाव अगर किसी भाव को एक्टिवेट करता है तो प्रभाव मिल जाता है। कई बार आप देखोगे कि राहु केतु का परिवर्तन या राहु केतु का प्रभाव भी प्रभाव देने का काम करता है जब भी संतान की बात होती है तो। और इसके अलावा आपको एक और बात जो हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि राशि के अनुसार योग बन गए, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बस आपका सारा काम हो गया। मान लो जिन लड़का या लड़की के लिए या पति पत्नी के लिए आप देख रहे हैं, उनकी स्वयं की कुंडली में, उनकी स्वयं की स्थिति में ही कमजोरी, उनके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है या उन्हें किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है, तो आप योग देख भी लेंगे तो उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी राशि के लिए योग तो हर 1-2 वर्ष के अंतराल पर बन जाएंगे, लेकिन मान लो उन दोनों के जीवन में संतान का सुख लिखा ही नहीं है तो कितने ही योग बन जाए प्रभाव नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पहले आपको उनकी कुंडली, उनकी दशा का विचार करना होगा, तब जाकर के आपको इस विषय में इस वीडियो को देखने पर ज़्यादा सही प्रभाव मिल पाएगा। तो आइए बिना किसी विलंब के, बिना ज़्यादा देरी करे, मैं सीधे आपको राशियों का प्रभाव बताता हूँ। किस राशि के लिए कितने योग है, कितने प्रबल है, कितने कमजोर है, सभी की जानकारी देता हूँ। अगर कुछ राशियों में उपाय की आवश्यकता होगी तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइए एक एक करके मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो संतान से जुड़े ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं बना रहा। शनि का गोचर भी वैसी स्थिति में नहीं है। राहु केतु अवश्य उस स्थिति में है और वर्ष के आखिर में जब वो परिवर्तन करने के करीब होंगे उस समय के आसपास ज़्यादा प्रभाव देंगे, यानी अक्टूबर के आसपास ज़्यादा प्रभाव मिल सकता है। गुरु का गोचर भी अक्टूबर के आसपास ही स्थिति बना रहा है। यानी मेष राशि वालों को ये कहा जाएगा कि यदि आप संतान के लिए प्रयासरत है तो आपके लिए वर्ष का आखिर समय और 2027 का समय ज़्यादा शुभ रहेगा, ज़्यादा अच्छे परिणाम दे पाएगा। और इसमें भी अगर आप प्लानिंग करते हैं कि कब संतान के लिए सोचा जाए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि वर्ष में मार्च अप्रैल वाले समय के आसपास, यानी मार्च अप्रैल मई इस तरह का समय चुने कि ताकि जो आपके 8-9 महीने हो वो उस समय तक हो जब वर्ष का अंत आ जाए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा सही मिल पाएगा और वर्ष के आखिर में संतान का सुख मिल जाए, इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल पाएंगी। इसके बाद अगर हम वृषभ राशि वालों के लिए देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव संतान से जुड़े ज़्यादा अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में नहीं है। शुरुआती समय पर अवश्य योग है, लेकिन उसके लिए अगर आपको, यानी जो लड़की है, जो मतलब आपकी अगर पत्नी है, तो उनको अगर पिछले वर्ष में कंसीव हो गया है तो वर्ष के प्रारंभ के समय पर संतान का सुख मिल जाएगा। आप ये सोचे कि इस वर्ष में कंसीव होगा और वर्ष के आखिर में प्रभाव मिल जाएगा, वैसी स्थिति नहीं है, वैसा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई ना कोई प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर कंसीव हो चुका है और वर्ष के प्रारंभिक समय पर संतान की प्राप्ति के योग है तो जून के पहले पहले जो समय है उसमें संतान का सुख मिलने के पूरे योग बनते हैं। इसमें अन्य ग्रह योगों का सपोर्ट भी है जो कि आपको वर्ष के शुरुआती समय पर प्रभाव दे पाएगा, जो कि थोड़ा सा मतलब मध्यम कहूँगा मैं। मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष बहुत अच्छे योग है। शनि के प्रभाव से
आपके गुरु के प्रभाव से राहु केतु भी शुभ स्थितियां बना रहे हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए सबसे मजबूत योग है। ये वो पहली राशि है जिसके लिए इस वर्ष में संतान सुख प्राप्ति के सबसे प्रबल और सबसे मजबूत योग बन रहे हैं। और अगर आपको आपकी कुंडली में दोष आदि कुछ नहीं नजर आता, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अच्छा प्रभाव ले पाएंगे। और ये देखने को मिलेगा कि आपके लिए ये जो वर्ष है 2026 संतान से जुड़ा सुख प्रदान करेगा, संतान के योग बनाएगा। इसके बाद अगर हम कर्क राशि वालों के लिए देखें तो कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष 2026 में जो योग है वो मध्य के समय पर है, यानी जून से लेकर अक्टूबर के समय पर योग बनते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो शनि का जो प्रभाव है राशि से नवम में होकर वो सपोर्ट करेगा। राहु के तो थोड़ा डिले या कुछ स्वास्थ्य में गिरावट या परेशानी को दर्शा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना रहेगा। लेकिन इस तरह से आप प्लानिंग करें कि जून से लेकर अक्टूबर के मध्य में अगर आपको संतान की प्राप्ति हो तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बीच में संतान के लिए आगे बढ़ना, संतान के लिए विचार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके काम को बनाने वाला रहेगा। आपके संतान से जुड़े सुख की प्राप्ति के लिए अच्छे योग बनाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, मैं कमज़ोर योग कहूँगा आपके लिए, मतलब ये समझिए 40-50% का ही प्रभाव है। उसमें आपकी कुंडली प्रबल हुई, सब योग अच्छे हुए, तो जून से अक्टूबर के मध्य में संतान की प्राप्ति होने का प्रभाव मिल पाएगा। इसके बाद यदि आप देखोगे कि सिंह राशि वालों की स्थिति, तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा है, संतान से जुड़े सुख प्रदान करने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में योग है, वर्ष के अंत में योग है, जो आपके लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। और यदि आप संतान के लिए प्रयासरत है तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, संतान से जुड़े सुख प्रदान करने की स्थिति में है और सकारात्मक है। अब इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जो गुरु का गोचर है जून माह तक आपके लिए अच्छे योग बना रहा है, फिर वर्ष में अक्टूबर के माह से अच्छे योग बना रहा है। बीच का समय थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसमें अन्य ग्रहों का सपोर्ट अच्छा निकल के आ रहा है, तो उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, वर्ष के प्रारंभ में संतान की प्राप्ति हो या आखिर में हो, ज़्यादा अनुकूल योग रहेंगे उस समय पर और अच्छे प्रभाव मिल पाएंगे। लेकिन हाँ, ये दूसरी राशि है सिंह राशि, जिसके लिए प्रबल योग है और इस वर्ष 2026 के अंदर संतान प्राप्ति के प्रमुख योग आपके लिए बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम अगली राशि कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए योग थोड़े कमजोर है। संतान से जुड़ा प्रभाव मिलने में रुकावट है या ज़्यादा प्रॉब्लम आने की या कोई डॉक्टरी सलाह या ट्रीटमेंट लेने का प्रभाव बन पाए, ये वाली बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता कि इजीली आपको संतान की प्राप्ति हो जाएंगी, थोड़ा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर के संतान का सुख मिल पाए, ये वाला प्रभाव बन रहा है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कन्या राशि वाले हैं तो हड़बड़ी में जल्दीबाजी में निर्णय न ले, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि आपके लिए जो इस वर्ष में योग है थोड़े मध्यम है, कमजोर है। मध्य का समय फिर भी ठीक है, जो जून से अक्टूबर का समय है उसमें कुछ स्थितियां गुरु बनाएंगे, लेकिन बाकी ग्रहों का सपोर्ट उतना नहीं है, जिस कारण से थोड़ा डिले का असर बनता है, थोड़ी देरी होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम तुला राशि वालों के लिए देखें तो तुला राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभिक समय पर और अंत में दोनों ही समय पर अच्छे योग बन रहे हैं। आपको गुरु का जो प्रभाव है और शनि का जो प्रभाव है दोनों सपोर्ट करने वाला है, राहु केतु भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो 100% वाले योग जो है वो आपके लिए बनने वाले हैं। ये वो तीसरी राशि है तुला राशि, जिसके लिए सबसे प्रबल मजबूत योग संतान प्राप्ति के बनेंगे। वर्ष के अंदर पूरे वर्ष में मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा ही समय है आपके लिए, संतान की प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और संतान से जुड़े शुभ योग जो है आपको अवश्य बनते नजर आएंगे। हाँ, अपनी कुंडली, स्वयं की कुंडली देखें, उसमें कोई दोष ना हो उसका निदान कर ले, बस बाकी फिर ठीक है, आपके लिए वर्ष अच्छा है, प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। बात अगर हम वृश्चिक राशि वालों की करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के योग मध्यम है, कमजोर है थोड़े, ऐसा बोल सकता हूं मैं, क्योंकि वर्ष का अधिकतम समय आपके फेवर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संतान अगर कंसीव हो भी जाए तो कुछ न कुछ समस्या आने के योग रहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और स्वयं की कुंडली में योग अच्छे हुए तो उतनी दिक्कत नहीं है। और मेनली जून से अक्टूबर का मध्य का समय ज़्यादा अच्छा है, उस बीच में संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। बाकी ये बोल सकता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं संतान से जुड़े जो प्रभाव है, संतान से जुड़ी जो स्थितियाँ है, थोड़ी मध्यम या थोड़ी कमजोर सी आपको इस वर्ष में लग सकती है। इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं इस वर्ष के अंदर आपको थोड़ा देखभाल करके और अपनी कुंडली का विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसमें योग अच्छे रहे तो आगे बढ़िए, दशा आदि अच्छी रहे तो उसमें आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
फिर इसके बाद अगर हम धनु राशि वालों के लिए देखें तो धनु राशि वालों के लिए भी यही स्थिति है कि संतान के योग प्रबल नहीं है। हाँ, मैंने जैसा आपको धनु राशि की विवाह वाली वीडियो में बताया कि विवाह के योग तो अच्छे हैं लेकिन संतान के योग अच्छे नहीं है। संतान प्राप्ति में रुकावट इस वर्ष में आ सकती है, या पूरा समय ऐसा है कि जो डिले करवाए, वर्ष के अंत से कुछ योग बनने लगेंगे लेकिन वो 27 में प्रभाव दे पाएंगे। 2027 अच्छा रहेगा आपके लिए संतान के मामले में, या इस वर्ष का आखिर अक्टूबर के बाद वाला समय वो फिर भी ठीक है, लेकिन शुरुआत से कोई योग नहीं है और ना ही ऐसी कोई प्रबल स्थिति बन रही है जो संतान से जुड़ा अच्छा प्रभाव आपको दे पाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम मकर राशि वालों के लिए देखें तो मकर राशि वालों के लिए भी लगभग यही स्थितियां है कि संतान प्राप्ति में इस वर्ष में आपको डिले, रुकावट या कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव न देखने को मिले, थोड़ा कमजोर ही असर देखने को मिले, ये वाला प्रभाव इस वर्ष में बनने वाला है। आपके लिए भी इस वर्ष में विवाह के योग तो है लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उन्हें संतान के लिए रुकना पड़ेगा। संतान से जुड़ी कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति इस वर्ष में आपको थोड़ी कम ही देखने को मिलेंगी। तो ये बात है यहाँ पर ध्यान रखने योग्य मकर राशि वालों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों के लिए योग फिर भी अच्छे हैं लेकिन बहुत लंबा प्रभाव तो नहीं, शुरुआती समय पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी ग्रहों का जो सपोर्ट है, जैसे आपके लिए राहु केतु का जो सपोर्ट है, शनि का जो सपोर्ट है, वो अच्छा है। और उसी को देखकर ये बोल सकता हूँ मैं कि वर्ष आपके लिए पूरा अच्छा है। इस वर्ष में आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। 80-90% है जो कि मजबूत कहा जाएगा कि हाँ अच्छा प्रभाव है। दशा का सपोर्ट हुआ, कुंडली का सपोर्ट हुआ तो पूरा काम आपका बन जाएगा। तो ये वो चौथी राशि है कुंभ राशि जिसके लिए अच्छे योग बन रहे हैं और जिसमें संतान से जुड़े जो प्रभाव प्राप्ति के योग है वो अच्छे हैं। अगर 25 में कंसीव हो गया और 26 में शुरुआत में होने वाले हैं संतान की प्राप्ति तो और अच्छे योग है। बाद में भी उतनी कोई खराबी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा उसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। फिर इसके बाद अगर हम मीन राशि वालों के लिए देखें तो मीन राशि वालों के लिए भी प्रबल योग संतान प्राप्ति के बनने वाले हैं। शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव आपको अच्छा प्रभाव देने वाला है। तो अगर आप संतान से जुड़ी कोशिश में थे कि संतान की प्राप्ति हो जाए तो इस वर्ष 2026 में आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष में गुरु का प्रभाव मध्य के समय पर आएगा लेकिन राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, आपके संतान से जुड़े प्रभाव को एक्टिव करने वाला है। दूसरे नंबर पर शनि आपकी राशि पर है जो कि डिले, रुकावट क्रिएट करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम भी दर्शाते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अन्य ग्रह स्थितियाँ इस प्रकार की है कि वो सपोर्ट में है, तो इसलिए बड़ी चिंता नहीं है। और इसमें भी अगर आपकी खुद की कुंडली में दशा अच्छी चलती हुई या योग अच्छे बने हुए हैं वर्तमान में संतान के, तो आप देखोगे कि उतनी समस्या देखने को नहीं मिलेंगी। आपका काम भी बन जाएगा और सोची गई सारी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। अब जिन भी राशि वालों के लिए मैंने संतान के योग बताए हैं उन्हें मैं इतना ही कहूँगा कि इस वर्ष में आपको गुरु ग्रह को बलवान करना चाहिए, केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र या फिर सबसे आसान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और पति पत्नी दोनों गुरुवार का व्रत करें। अगर पीले गुरुवार कर सके यानी पीले वस्त्र पहने, पीला ही भोजन करें, और जो भोजन में पीली वस्तु ग्रहण न करे उसका दान करें। जैसे मान लो आप केले नहीं खा रहे, आपने केले का दान कर दिया, आप चने की दाल नहीं खा रहे, आप चने की दाल का दान कर दिया। इस तरह से कुछ उपाय करके चले तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। बाकी ये जो 5 राशियां बताई है उनके लिए प्रबल योग है। बाकियों के लिए जो किस समय बन रहे, कैसा प्रभाव है, वो मैंने बताया है। आपकी दशा को देखिए, आपकी कुंडली को देखिए और फिर निर्णय ले कि इस वर्ष में संतान के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। बाकी अगर आप निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहें तो आपको चैनल पर जुड़े रहना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए, और लाइव होता है प्रत्येक रविवार को, उसमें आप जुड़े रहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।